अनुप्रिया पटेल, इन्होंने अपने पिता सोनेलाल पटेल से ये विरासत हासिल की है और अपना दल की, और अपना दल को खड़ा करने में बड़ा रोल प्ले किया है। कार्यकर्ताओं के बीच हमेशा रहना, लोगों से मिलते रहना, जनता की नब्ज पर हाथ रखना, इसीलिए उन नेताओं से बड़ी बेहतर साबित हुई हैं जो दावे बड़े बड़े करते थे, जो कहते थे कि हम जिस पार्टी के साथ होते हैं उसकी जीत होती है, हम जब बीएसपी के साथ थे तो बीएसपी जीती थी, बीजेपी के साथ तो बीजेपी जीती, अब आप देखिएगा बीजेपी का विनाश हो जाएगा। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता धाराशायी हो गए और अनुप्रिया पटेल ने अपनी पकड़ बनाए रखी, ये बड़ी बात है। आप जो बात कर रहे थे रजत जी, उनसे देखा कि बड़ी हम्बल किस्म की बातें करती हैं, कई बहुत बड़े बोल नहीं बोलती। परफॉर्मेंस उनकी आप देख लीजिए लगातार अच्छी रही है जब से भाजपा के साथ वो जुड़ी हैं। हर्षवर्धन जी से मैं पूछना चाहता हूं, जो सवाल रजत जी ने भी पूछा अनुप्रिया जी से, ये जो साथी छोड़ करके गए थे, इनका कोई नुकसान कैसे नजर नहीं आया भाजपा की परफॉर्मेंस के अंदर? राजभर शुरुआत में ही चले गए थे, उसके बाद हमने देखा अभी जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए और बड़े सारे लोग थे। बहुत कम सहयोगियों के साथ लड़ी बीजेपी इस बार, बल्कि सिर्फ 2। सौरभ जी, एक बेसिक डिफरेंस अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का, अभी मैं राजभर जी और मौर्य जी पे बात करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी जाति का हो तो वो जातीय दंभ के साथ पार्टी में नहीं रह सकता। भाजपा का जाट नेता जब बात करेगा और राष्ट्रीय लोकदल का जाट नेता बात करेगा, दोनों जाट हैं, दोनों उसी बेल्ट से आए, बात करने का तरीका बदल जाएगा। ओम प्रकाश राजभर, जिनकी राजनीतिक तौर पर कोई हैसियत नहीं थी, सबकी अपनी हैसियत है, सबका अपना महत्व है, लेकिन राजनीतिक तौर पर कोई हैसियत नहीं थी। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े समूह के साथ, उनका छोटा समूह जो कई सीटों पर है, गाजीपुर, मऊ, बलिया में उनका, और थोड़ा सा जौनपुर में, अब उनको क्या लगा कि हम इस तरह से लाउड होंगे तो हमारा मतदाता हमारे साथ आएगा, लेकिन उनको नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक थोड़ा सोबर सा अनिल राजभर को मंत्री बना के तैयार कर दिया, कालीचरण राजभर को खड़ा कर दिया, जो कालीचरण राजभर उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे गांव के बगल के हैं, मूलतः वो प्रतापगढ़ के हैं, कम लोग जानते हैं, वो चले जाते हैं पडरौना, कुशीनगर, तो वो वहां से पूरी तरह से बाहर चले गए। उन्होंने कभी कुंडा में राजनीति ही नहीं की, कर भी नहीं सकते थे, वो चले गए वहां। और सोचिए कि जब उनको चुनाव लड़ना था, जब उनको ये भरोसा सपा को दिलाना था कि मैं पडरौना नहीं छोड़ूंगा, मैं आया हूं सपा के साथ मैं जिता के दिखाऊंगा, भाग के चले गए वो फाजिल नगर। तो ये जो चीजें होती हैं, ये दिखाती हैं कि आपका अपना आत्मविश्वास कितना कमजोर है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात मैं कहूं, जिसको अक्सर हम लोग डिबेट से बाहर कर देते हैं, जो वैचारिक तौर पर, जिसको मैं कहता हूं कि जो एक संघ की जो आइडियोलॉजी है, जो बार बार कहते हैं कि जातियों को आपको हिस्सा तो देना है, जातीय दंभ नहीं होना चाहिए। और अनुप्रिया पटेल से अभी जो रजत जी ने सवाल पूछे और उसके जो जवाब आए, वो दिखाता है कि अनुप्रिया ने तो बहुत अच्छे से समझा, इनको मौसम विज्ञानी कभी नहीं कहा गया, स्वामी प्रसाद मौर्य दावा ठोकते घूमते रहे। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो दिखा, और इसकी वजह से चुनाव परिणाम ऐसे दिख रहे हैं। सहमत हूं आपसे।